हतमी फैसला मेरा सीसी की अप्रूवल के साथ होगा। पीडीएम इस पे रिएक्ट करेगी, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किया। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। सिलेक्टेड तो है, आप रिजेक्टेड भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून भी ये तकरीबन फैसला कर चुकी है अपना इंटरनली कि इस्तीफे फिल वक्त नहीं देने, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी फैसला हो चुका है स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में, जो अब से कुछ देर पहले हुई है इस्लामाबाद में। अब मरीम नवाज़ की मुलाकात हो रही है मौलाना फजल रहमान से, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून भी अपने तौर पर यह तय कर चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है और ज़िमनी इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेने जा रही है। और इस सारे मामले का एक छोटा सा अगर हम बात करें, जो इस्तीफ़े ना देने वाला मामला है नून लीग का जो फैसला है, इस पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद ऐवान के इस्तीफ़े आज स्पीकर के ऑफिस में गए थे तस्दीक के लिए। तो दोनों नून लीगी रहनुमाओं ने, दोनों नून लीगी अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों की तस्दीक से इनकार कर दिया कि ये हमारे इस्तीफ़े नहीं हैं। हालांकि मरीम नवाज़ ये कह चुकी हैं सखर में कि जाएं और बोलें इस्तीफ़ा, आपको अगर स्पीकर आपको बुलाएं तो बोलें इस्तीफ़े मारें और उनके हवाले करें, जाके छोड़ के आ जाए सारा कुछ। लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि जो मैंने खबर भी दी थी आज से 2 रोज़ पहले कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफ़े नहीं देगी। आज मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ कि लाड़काना में मरीम नवाज़ ने जो 2 दिन स्टे किया है, वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को बावर करा दिया गया है कि ना वो सिंध हुकूमत छोड़ेंगे और ना ही फिल वक्त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी। वो सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में भी, जिसके बाद नून लीग ने माइंड मेकिंग अपनी कर ली है कि हम भी नहीं छोड़ेंगे अगर पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ती। और अब आसिफ अली जरदारी और मौलाना और मियाँ नवाज शरीफ आपस में राब्ते में हैं। ये क्या कहानी है, ये भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त दोनों में आपस में राब्ते हो रहे हैं, बड़ी अहम बातें तय पा चुकी हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान। और इसके साथ साथ नाजरीन, एक और बड़ा अहम मामला है, वो सदारती निज़ाम का है। वो खदशात कुछ हलकों में पैदा हो गए हैं और हुकूमती साइड पर भी ऐसी कुछ तजवीज़ ज़ेर गौर है। वो क्या तजवीज़ है? रेफरेंडम कराने की बातें हो रही है इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में। ये क्या तजवीज़ है, ये मैं आगे चल के आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। और जो अदम एतमाद की तहरीक की पीपल्स पार्टी बात कर रही है, क्या ये इस वक्त वायबल ऑप्शन है, डूएबल है? चूँकि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाना वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल काम है। क्या इसमें जब तक हुकूमती अरकान या इत्तेहादी साथ नहीं देते तब तक ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। आज पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों से राब्ते भी हुए, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वफाक में MKM और GDA के। क्या ये जो राब्ते हैं ये सिर्फ मरदमशुमारी के मामले पर हो रहे हैं या फिर इनका जो एजेंडा है वो काफ़ी वसी है कि सेनेट के इलेक्शन भी मिलकर लड़े जाएँ? इस हवाले से एक तहरीक पीपल्स पार्टी के जो सिंध के वज़ीर हैं वो बड़ी अहम बात भी कर चुके हैं कि हम MKM के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शन लड़ने पर गौर कर सकते हैं। ये बड़ा अहम मामला है। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तारड़ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है, सिंध असम्बली की रहनुमा है। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और रुकन हैं वज़ीर-ए-आज़म की स्पोक्स पर्सनस कमेटी के। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं जो इस्तीफ़ों का मामला है। इस्तीफ़ों के मामले पर जिस तरह मैंने बताया आपको कि मुस्लिम लीग नून भी ये तय कर चुकी है कि चूँकि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे रही तो नून लीग भी फिल वक्त इस्तीफ़े नहीं देगी। हतमी फैसला जो है वो कब इस्तीफ़े देने हैं, ये बड़ा लंबा काम चल सकता है। फिल वक्त जनवरी फरवरी में इस्तीफ़े नहीं आ रहे, ये बात बड़ी वाज़ेह है। और इस हवाले से हमने एक खबर दी थी सोमवार के रोज़ कि नून लीग भी तय कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हम भी नहीं देंगे। ज़रा सुना दें जी। पार्टी ज़राए से पता लगा है वो ये तय पा चुका है नून लीग के अंदर भी कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़ों के मामले पे पीछे हटती है, अगर डिले करती है तो नून लीग भी फिर इस्तीफ़े नहीं देगी। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी कमेटी जो है वो ये तय कर चुकी है कि फिल वक्त इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरह और ज़िमनी इंतखाबात में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। आज जब बुलाया गया मुस्लिम लीग नून के 2 मुस्तफ़ी होने वाले अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद ऐवान को, तो उन्होंने अपने इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन से इनकार कर दिया। हालांकि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सखर में ये कह चुकी हैं
कि अगर इस्तीफे मांगे जाएं, इस्तीफों के लिए आपको बुलाया जाए तस्दीक के लिए, तो आपने जाके इस्तीफे उनके हवाले करने हैं। वो क्या उनका मौक़िफ़ था, जरा सुनाएं जी। एक जरूरी ऐलान है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए, तो अब स्पीकर साहब ने बुलाया कि आओ और आकर उन इस्तीफों का इकरार करो। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भले ही वो शरारत से किसी ने इस्तीफे वहां भेज दिए हों, लेकिन 2 इस्तीफे और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। ये पड़े हैं तुम्हारे इस्तीफे, जाओ कबूल करो। ये मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। ये क्या हुआ अता तारड़ साहब, आज इस्तीफों से मुकर गए आपके दोनों अरकान कौमी असम्बली, हालांकि मरियम नवाज की वाज़ेह हिदायत थी कि जाके तस्दीक के लिए बुलाया जाए, तो उनके हवाले करना जाके। बहुत शुक्रिया समर बाज साहब। देखिए, शरारतें 2 किस्म की होती हैं, क्योंकि इन दोनों अरकान ने खुद ये इस्तीफे जमा नहीं कराए थे। हमारा खदशा ये था कि शायद कोई इस्तीफों की कॉपी या उसका कोई डुप्लीकेट जो है वो जमा कराया है, बट आज जब दोनों अरकान गए तो पता लगा कि वो सिरे से इस्तीफे इनके नहीं थे, वो जाली थे। अब अगर तो किसी ने शरारतन इनके इस्तीफे जमा कराए होते तो फिर तो इसको तस्लीम करने में कोई आर नहीं थी कि जी दस्तखत भी मेरे हैं, तहरीर भी मेरी है, लेटर पैड भी मेरा है, आप इसको कबूल कीजिए। मगर जब वो देखा गया कि ना दस्तखत उनके, ना तहरीर उनकी, ना बाकी चीजें उनकी, तो फिर इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि उसको ओन करना बनता था। अगर इनके वाकई गए होते, वो शरारत के जरिए गए होते, वो किसी ने जमा करा दिए होते, तो फिर और बात थी। अभी मैं आपके शो के लिए रस्ते में था तो पता लगा कि शहबाज गिल साहब ने भी। लेट मी ऐड, इस पे पहले बात जरा हो जाए, फिर उस तरफ आते हैं ना परवेज भट्ट के इस्तीफे के मामले पर भी। कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो मेरी बात भी हुई है स्पीकर ऑफिस में, वो ये तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि जो सिग्नेचर्स थे, जो उनका रोल उन्होंने साइन किया था जब मेंबर बने थे असेंबली के हल्फ के बाद, वो मैच कर गए। उनके सिग्नेचर्स, दस्तखत जो हैं वो मैच कर गए, वही उनके ओरिजिनल दस्तखत हैं जो पहले उन्होंने किए थे असेंबली के रोल पर, वही इन इस्तीफों के ऊपर भी है, वो मैच कर गए उनके दस्तखत। ये तस्दीक कर रहा है स्पीकर का ऑफिस कि जाली नहीं है दस्तखत। मेरा तो बड़ा इस पे सिंपल व्यू है, क्योंकि दोनों अरकान ये मेंटेन करते हैं कि हमारे दस्तखत नहीं हैं, तो इसका फोरेंसिक करा लिया जाए, पता लग जाएगा कि ये जाली किए गए हैं, इसको कॉपी किया गया है। तो आजकल वैसे भी आपको पता है कि फोरेंसिक साइंस बहुत एडवांस हो गई है, और स्पेशली सिग्नेचर्स की हद तक और उनकी वेरिफिकेशन की हद तक बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि ये उसी शख्स के हैं या ये किसी और ने किए हैं। तो मैं समझता हूं कि सज्जाद अवान साहब मान चुके हैं कि ये इस्तीफा मैंने दिया है, तो इस पे काशिफ अब्बासी साहब के शो पर मान चुके हैं कि ये मैंने दिया है। बात हुई, उन्होंने देखिए मेरी जो दोनों अरकान से बात हुई, उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारा ये ख्याल था कि शायद शरारतन को कॉपी जमा करा दी हो किसी ने, मगर वो आज जब वेरिफिकेशन के लिए गए, उन्होंने इस्तीफे फर्स्ट हैंड देखे, वो दोनों मेंटेन करते हैं कि जी हमारे इस्तीफे नहीं हैं। सही। इसी तरह अभी हिना परवेज भट्ट साहिबा वाला मामला है, मैं जिस दफ्तर में बैठा हूं मेरे पास इस्तीफा हार्ड कॉपी ऊपर पड़ी है, इसी मैं कोशिश करूंगा आपके शो के दौरान ही दिखा दूं। और इधर शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी वो इस्तीफा आ गया है और हम उसको कबूल करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमने तय करना है कि हमने किस तारीख को इस्तीफे देने हैं, और वो पीडीएम की क़यादत तय करेगी कि उसका मरहला कब आएगा, क्योंकि 31 तक जमा कराने की तारीख जो थी वो पार्टी क़यादत को थी। आप जाती तौर पे मेरे से पूछें तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल बाय इलेक्शन भी लड़ने चाहिए और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, और उसके बाद उस मरहले को गुजारने के बाद जो है वो इस्तीफे भी जमा हो और फिर लॉन्ग मार्च भी हो। मगर अभी जो मैंने देखा स्पेशली पंजाब में हमारे 160 मेंबर्स हैं, 159 रेजिग्नेशन हमारे पास मौजूद हैं, और मैं ये सोच रहा था कि शायद थोड़ी तगोदौ करनी पड़ेगी। लोगों ने बहुत ही ज्यादा जज्बे के साथ और हमारी तवक्कुआत से बढ़ के इस्तीफे जमा कराए हैं। अच्छा अता तारड़ साहब, क्विकली आपने लॉन्ग मार्च की बात की कि वो भी बाद में हो, पहले सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए। लॉन्ग मार्च तो आपका 1 फरवरी को प्लान नहीं है कि 31 तक की आपने डेडलाइन दे रखी है, 31 जनवरी तक की इमरान खान साहब को कि मुस्ताफी हो जाए वरना हम लॉन्ग मार्च करेंगे, या फिर अब लॉन्ग मार्च भी आपका होना है
सेनेट के इलेक्शन के बाद ही होना है, अब फिर ये तय पा चुका है? देखिए, मेरी राय तो ये एज अ सियासी वर्कर मेरी ये राय है कि जो पॉलिटिकल स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करना चाहिए और माजी की गलतियों से सीखना चाहिए कि जब जब इस मुल्क में इलेक्शंस का बॉयकॉट हुआ है, सियासी जमातों को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है, नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो मेरी नाकस राय के अंदर हमें बाय इलेक्शन भी कंटेस्ट करने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहिए और फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, क्योंकि देखिए पीडीएम के जलसों से, रैलियों से प्रेशर तो बिल्ड हो गया है। अगर प्रेशर ना बिल्ड होता तो ये 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन की ना होती, तर्जुमानों के इजलास ना होते, और स्पेशली जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई, आज पार्लियामान भी याद आ गया है कि जी पार्लियामेंट मुकद्दस है, उधर बात की जाए, और जो एक सीनियर वजीर ने हमारे से राब्ता किया वो भी ना करते। चलिए वो सीनियर वजीर का भी आपसे पूछेंगे, कौन से सीनियर वजीर ने आपसे राब्ता किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ये तय कर चुकी है कि फिल वक्त ना इस्तीफे देने हैं, सेनेट का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना है और ज़िमनी इंतखाबात जो फरवरी में होने जा रहे हैं उनमें भी भरपूर हिस्सा लेना है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक डटे हुए हैं कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। लग रहा आपको कॉन्फिडेंट है कि आप मना लेंगे पीडीएम के सरबराह को, चूंकि वो नाराज हैं, वो लाड़काना के जलसे में भी नहीं आई, कई मामलात पर उनका इत्तेफाक नहीं है। और अब ये जो बात की थी बिलावल साहब ने कि अदम एतमाद की तहरीक वाली भी, उससे भी मौलाना एग्री नहीं है, वो नहीं मान रहे इस बात को। मेरी उनसे अपनी भी मुलाकातें हो चुकी हैं, वो कहते हैं हम एक टाइम पे बहुत सारे महाज नहीं खोलना चाहते। तो कैसे होगा ये मामला, चलेगा आगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक अच्छा फैसला ये किया कि अगर तबीयत नासाज है तो वो लाड़काना के जलसे में शिरकत ना करें, लेकिन उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी चीज़ ये है कि किसी किस्म की कोई नाराज़गी या किसी किस्म का कोई फैसला सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेले या पीएमएलएन अकेले या ये दो जमातें अकेले नहीं करती हैं। ये तमाम फैसले जो होते हैं वो पीडीएम पे रखे जाते हैं और पीडीएम उसे एंडोर्स करेगी तो हम आगे चलेंगे। हाँ, ये हमारा ज़रूर एक अज़म है कि हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को बाईपास नहीं करना, हमने उसका बायकॉट नहीं करना। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा कर चुकी है और हमने उस गलती से सीखा। हमने सिस्टम में रह के सिस्टम को तब्दील करना है, इसलिए हम बाय इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और होपफुली हम सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लेट द सिलेक्टेड गवर्नमेंट हैव अ केक वॉक। देखिए बात ये है कि जिस तरह अभी अता तारड़ साहब बता रहे थे कि पहले तो ये कहते थे कि जलसे होंगे ही नहीं और जलसे होंगे भी तो उसमें लोग नहीं आएंगे। जब इन्होंने देखा कि इतना आवाम का हुजूम यहाँ इकट्ठे हो रहा है, बावजूद इसके कि इतनी सर्दी है, कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर आई है, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, तो इनको अब घबराहट हुई है। इसलिए घबराहट में अब ये देखे ना, इंस्टेड के ये इजलास करें कि महंगाई कम हो, की नरखें कम हो, अद्वियात की कीमतें कम हो, ये तर्जुमानों के इजलास करते हैं, ये बात करते हैं, ये ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि किस तरीके से हमें प्रेशराइज करें। हम तो प्रेशराइज हो नहीं रहे, हम तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं जो हमने शुरू दिन से तय किया था। इस्तीफों की जहां तक बात है, देखिए इस्तीफे शुरू दिन से ये फैसला हुआ था पीडीएम के अंदर कि हम अपनी क़यादत को एक तारीख तक जमा करा देंगे। उसके बाद ये क़यादत और पीडीएम का फैसला होगा कि वो इस्तीफे कब स्पीकर्स के सामने लेके जाने हैं। अच्छा, कल जो बिलावल साहब ने सीसी के इजलास के बाद मीडिया टॉक की थी, उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उसमें उन्होंने एक उसमें बयान किया, अपनी स्ट्रेटेजी बयान की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाज़रीन गौर करने वाली है। जरा सुन ले बिलावल साहब ने क्या बात की थी, फिर मैं उस तरफ आता हूँ, जरा सुनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए, पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए, अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए, सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। हतमी फैसला पीडीएम की कंसेंसस के साथ और मेरा सीसी की अप्रूवल के साथ होगा। जी, जो आहर पे बिलावल साहब ने बात की कि फैसला पीडीएम के कंसेंसस और सीसी के मुशावरत के साथ होगा, यानी सीसी इसका अभी अप्रूवल देगी उसका। तो शर्मिला फारूकी साहब, इसका मतलब यह कि जब इस्तीफे देने की बारी आएगी, यानी इस्तीफे क़यादत के पास तो आगे उस पर आपने अमल कर लिया, जब इस्तीफे जमा कराने की बारी आएगी फिर पीपल्स पार्टी दोबारा अपनी सीसी से अप्रूवल लेगी इसका?
देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना कंसेंसस पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। यहाँ वन मैन शो तो चल नहीं रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा जी फला तर्जुमा जाओ आ जाके गालियां दे दो या फला कर दो। देखिए, हमने हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स की है। हम हमेशा अपने तमाम जो अहम फैसले हैं उस पर मशावरत करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और आई एम श्योर ये PMLN भी यही करते हैं। वहां पर मशावरत के साथ कंसेंसस डेवलप होता है। वो कल जो CC के अंदर फैसले हुए, जो CC ने फैसले किए, वो अब हम PDM के सामने रखेंगे। अगर PDM इसे एंडोर्स करती है तो हम आगे जाके चलेंगे। ठीक है, PDM यही है ना शर्मिला फारूकी साहब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM है, मुस्लिम लीग नून PDM है, मौलाना फजल रहमान साहब PDM है। पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों फिल वक्त इस्तीफे देने के हक में नहीं है, सेनेट का इलेक्शन लड़ने के हक में भी है और जिमनी इलेक्शन लड़ने के हक में भी है, सिर्फ मौलाना रह गए पीछे। ये गलत तासुर आपके सामने आ रहा है कि हम इस्तीफे देने को, तो इस्तीफे तो हम सब दे चुके हैं। मैंने कहा फिल वक्त इस्तीफे स्पीकर को जमा करवाने के। देखिए, हमने पहले दिन PDM के प्लेटफॉर्म से कहा था कि हम पहले जलसे करेंगे, फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, और हमारा आखिरी जो हमारा हरबा होगा वो इस्तीफे होगा। अभी लॉन्ग मार्च भी बाकी है, अभी सेनेट के इलेक्शंस भी बाकी हैं, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी तहरीक लानी है, अभी बहुत से काम करने हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि अभी से इन्होंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए, और अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस पता है क्या होता है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत आई है, ये बड़े फैन के साथ आई थी, बड़े वादे करके आई थी, बड़े इरादे करके आई थी, बड़ा इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया, बड़ा कौम को गुमराह किया इन्होंने। ठीक है, आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। किसी एक नुक्ते पे आप मुझे बता दें, अगर इन्होंने डेवलप की, किसी एक नुक्ते पे आप मुझे बता दें। उस तरफ जाऊंगा, महंगाई का, बेरोजगारी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बने, मुझे आपको एक चीज बता दें, मैशत चले। ठीक है, सदाकत अली अब्बासी साहब फिल वक्त इस्तीफे के साथ बताएं। चले, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जाहिर है जो गवर्नेंस के अंदर कोताहियां हैं वो आपका राइट है उसको बयान करना और उस पर हुकूमत को टफ टाइम देना, चैलेंज करना। सदाकत अली अब्बासी साहब, जो इश्यूज़ की बात बिल्कुल एंड पे आके की शर्मिला फारूकी साहब ने, महंगाई है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, आगे बिजली गैस के मामला हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की शॉर्टेज की बात हो रही है, वो टाइमली फैसला ना करने का खुमियाजा भी पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा गैस की शॉर्टेज की सूरत में और महंगाई के मामले पर भी। लेकिन एक लिहाज से अब आप मुतमईन हो गए कि भाई इस्तीफे फिल वक्त नहीं आ रहे, वो काम लंबा चला गया, सेनेट के बाद लॉन्ग मार्च भी देखा जाएगा, इस्तीफे भी देखे जाएंगे, वो आप मुतमईन हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है सर? समर, बहुत शुक्रिया। मैं तारड़ साहब को सुन रहा था, बड़े अच्छे अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बड़ा ट्विस्ट करते हैं, लेकिन आज फंसे हुए थे। इनका कोई कसूर नहीं है। जब लीडर इस तरह के लोग आ जाएंगे जो एकदम से घर से निकलें और अब्बा जान की वजह से आके सीट पे बैठ जाएं और इतनी बड़ी पार्टी को लेकर लीड करना शुरू कर दें, मैं वैसे PMLN से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में मरियम साहबा की क़यादत में शो किया। सबसे पहले अपनी पार्टी को लाहौर, जो इनका मरकज़ था, वहाँ एक्सपोज किया। 28 MNAs MPAs हैं, 11 पार्टियाँ थी, हज़ार बंदा भी ले आते तो ये 25-30 हज़ार बंदा बन जाता। एक्सपोज हुए, उसकी वजह क्या है? कोई तजर्बा नहीं है, आर या पार कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं। दूसरी धमकी लगाई कि 31 दिसंबर को हम फारिग हो रहे हैं। कल 31 दिसंबर है, मुझे डर है कि हम उनके कहने से फारिग ही ना हो जाए। लीडरशिप की 31 जनवरी का टाइम है, अभी 1 महीना और है, चल 1 महीना और देख लेते हैं, वो भी ज़्यादा जल्दी जाने की उस वक्त नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप को ख्वार कर रहे हैं ना। अब आर पार हुए, उस पर ख्वार हुए। पीपल्स पार्टी को इनका ख्याल था कि वो इनकी खातिर सिंध असेंबली तोड़ देंगे, इनकी खातिर इस्तीफे दे देंगे, इनकी खातिर लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्हें सीधा सीधा जवाब दिया बीबी, वहाँ जाके पीपल्स पार्टी के नारे भी मारे हैं, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जाके नारे भी मारे। लेकिन एंड ऑफ द डे PMLN का वर्कर ये समझ रहा है कि हमारे साथ तो मरियम साहबा की ये लीडरशिप है। उन्होंने बड़े आराम से कह दिया, ना हम इस्तीफे दे रहे हैं, ना हम सिंध असेंबली तोड़ रहे हैं, ना हम आपको ज़िमनी इलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, ना हम सेनेट इलेक्शन को छोड़ेंगे, और ना ही लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ करेंगे, जब मियाँ साहब आ जाएं तो कहते हैं ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप लीडरशिप का जो पैमाना सेट कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब के, उनके कहने पे अगर लोग इस्तीफे दे दें तो फिर उनकी लीडरशिप को माना जाएगा। इमरान खान साहब जिन्हें जो आपके लीडर हैं, उनकी कॉल पर भी 34 में से 4 MNAs ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था। एक जुमला मेरा और ये पैमाना सेट ना करें। एक और उनकी मैं कह रहा हूं, जलसों में खड़े कहती हैं, ये 2 मेरे शेर हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अवान, ये शेर हैं, ये शेरों जाके इस्तीफे मुंह पे मार के आओ। उन्होंने जाके कह दिया भाई हम तो इस्तीफे नहीं दे रहे, वो क्या कह रही थी पता नहीं क्या। ये होता है लीडरशिप का इम्तहान। मैं उस पर आता हूँ, लीडरशिप का इम्तहान। परसों वो चीख रही थी
कि जनाब ये जाएंगे और ऐसे फेंक के आ जाएंगे। तो बहरहाल ये है लीडरशिप, ये है हालात। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इनसे जरा भी डरना चाहिए या खौफ लेना चाहिए या जो कह रहे हैं घबराहट है। वैसे मैं तो उन इस्तीफों को सीरियस समझता ही नहीं हूं, क्योंकि अगर वो इंटरनेट से उठा के भी किसी ने स्पीकर के पास जमा करवाए हैं, वो कंप्यूटर पर टाइप शुदा इस्तीफे हैं। आप असेंबली ने कहा है कि हमने रिकॉर्ड उनका मैच किया है, समर रिकॉर्ड मैच हुआ है, साइन मैच हुआ है। अच्छा एक बात, एक मुझे मौका दें, अगर मरियम साहबा ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफे सही है या गलत है, मेरे दोनों शेर आपके शो पे तारड़ साहब, मैंने आपकी बात सुनी है भाई, सुन लें, ये आपके मेरे दोनों शेर कल जाके स्पीकर के सामने शेर बनेंगे, वो शेर नहीं बने, वो तो ढेर हो गए जाके। सही है। ऐसी लीडरशिप अगर तहरीकें चलाएगी तो फिर ना ही समझिए जी, वो कह रहे हैं ना ही समझिए, इस तरह तो तहरीक नहीं चलेगी, अपना हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा पीडीएम को। पीडीएम खुद मुझे मुश्किल में घिरी नजर आ रही है। देखिए ना, अब आप इस्तीफा दिखा रहे हैं जी। ये जालसाजी देखें, मैं पार्टी सेक्रेटेरिएट, मैं मॉडल टाउन मौजूद हूं। मैंने अभी यहाँ के स्टाफ को कहा कि इस्तीफे जहां जमा किए गए हैं उसमें से हिना परवेज भट्ट साहिबा का इस्तीफा इसका क्या भिजवाया है वो मुझे लाके दिखाया जाए। तो ये उनका तारड़ साहब एक सिर्फ माजर, ये देखे ना, मैं आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करता, मैं वैसे ही मैंने आप अभी लेके लाए, मुझे साबित करें, अभी लेके नहीं, मैंने 10 मिनट में ये 3 कागज तैयार कर लिए यार। ये 5 मिनट में हो सकते हैं। मैं तो आप वकील है ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मेरा ये आर्गुमेंट है, ये अभी लेके लाए। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह ताला को ये स्पीकर के सामने जाके कहिएगा, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो अगर ये हिना भट्ट का इस्तीफा, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो अगर ये हिना भट्ट परवेज का इस्तीफा ना हो और ये ओरिजिनली उनके जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो क्या है? आप मुतमईन हैं? आप खाने नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इस्तीफे सब लोगों ने, मुझे ये लग रहा है ना, साहब मुझे लग ये रहा है कि आपके अक्सर ये फोरम नहीं है, ट्विटर पे पोस्ट कर दिए थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए थे। फोरम नहीं है, ये फोरम उसका स्पीकर है, वहां आप कस्में उठाइएगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब मौका मैं आपकी कसम के बाद कोई बात करूं वो गैर इखलाकी बात होगी, लेकिन ये फोरम नहीं है मेरे भाई, वन वे आप देखें। मुझे लग रहा है सदाकत साहब, मर्जी कसम खाऊं, आप कसम खाएं परवेज इलाही साहब के सामने जाके, ये फोरम नहीं है, आप वन वे बात कर रहे हैं, मैं आपकी कसम को गलत करूं, मैं मजहबी तौर पे गुनाहगार हो जाऊंगा। परवेज इलाही को जमा ही नहीं करवाने, हमारा अभी ये ज्यादती है, जमा कराने का फैसला नहीं हुआ। हम आपकी तरह नहीं है कि जमा कराएं, हमारी तरह हो भी नहीं सकते, मिन्नत करें कि खुदा का वास्ता हमारी तनख्वाहें ना रोकना, पार्लियामेंट पे लानत भेजें, पार्लियामेंट का गेट तोड़ें और अंदर कहें ये मेडिकल दा बिल प्रूव कर दें, हमारे में यही फर्क है, पास कर दें, हमारे एयर वाउचर पास कर दें। ये सारी चीजें, शाह महमूद साहब भी जिंदा हैं, शीरी मजारी साहिबा भी जिंदा है अल्लाह के फजल से, इनको पूछें। मैंने खुद इनको अयाज सादिक की मिन्नतें करते हुए देखा है कि बाहर सियासी बात हो रही है, हमारे इस्तीफे मंजूर ना करना, ये हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा अब भाई हमारा स्पीकर नहीं मिन्नतें करवाता, आप जाएं वो हाथों हाथ इस्तीफे लेके आपको 15 मिनट में फारिग करेगा। स्पीकर भी आप जैसे ही हैं, जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। हमारा स्पीकर तो आज आपके दोनों एमएनएस को उन्होंने कहा है 2 इस्तीफे मैं एक्सेप्ट करता हूं। देखें, अच्छा हमारा इधर 159 एमपीएस के इस्तीफे आए हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से आए हैं और किसी ने स्पीकर को जमा नहीं कराया। सबको इस बात का इदराक है कि जब ये पीडीएम तय करेगी कि स्पीकर के पास जाने हैं तो पार्टी क़यादत को स्पीकर के पास भिजवा देगी, इसमें कोई इब्हाम बस रख लें अलमारी में, पीडीएम में तो कह दिया करने पे आ गए। ठीक है, अच्छा मैं एक खबर शेयर कर दूं नाज़रीन आपके साथ। खबर यह है कि इस्तीफों के मामले पे जो मैंने पहले बात की थी, अता तारड़ साहब ने उसको काफ़ी हद तक एंडोर्स भी किया कि फिलहाल नून लीग, अता तारड़ साहब अगर ये बात करें, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून और वो पॉलिसी मेकर हैं पीएमएलएन के अंदर, वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, तो वो ये बात अगर कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में फ़िलहाल हमें लड़ने चाहिए, इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो हमारी खबर की काफ़ी हद तक तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब आपस में मुकम्मल राब्ते में हैं सारे मामले पर। इस्तीफ़ों के मामले पर भी जो भी हिकमत अमली है दोनों मिल के तय कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं और मौलाना को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े दे दिए, प्लेटफॉर्म खाली कर दिया, तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। वो न सिर्फ 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से रोल बैक करेंगे,
NFC अवार्ड है उसमें सूबों का शेयर भी कम किया जाएगा। और सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात जिसका खदशा आसिफ अली जरदारी साहब को है वो ये है कि इमरान खान साहब मुल्क में सदारती निज़ाम ले आएंगे। और ये बात आज जब मैंने सुनी, मुझे पता लगी, तो ये फ़ौरन इसने क्लिक किया। इसलिए क्लिक किया कि मुझे 2 दिन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई अहम रहनुमा ने यह बताया था कि पावर कॉरिडोर्स में यह तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाकर, मुश्तरका इजलास बुलाकर रेफरेंडम करवाया जाए सदारती निज़ाम लाए जाने के हवाले से। ये पार्लियामेंट यानी कि ये पावर कॉरिडोर्स में भी ये बात डिस्कस हो रही है, अपोजिशन की तरफ ही डिस्कस हो रही है, तो इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल आप शर्मिला फारूकी साहब, मुझे ये लग रहा है, मेरी राय है शायद गलत भी हो, कि अपोजिशन जो एक डेट दे के, डेडलाइन दे के खुद फंस से नहीं गई इस सारे मामले के अंदर। आप ट्रबल में आपने आपको नहीं डाल दिया कि अब हुकूमत आपसे कह रही है कि आए गिराएं हुकूमत, 31 जनवरी तक का वेट क्यों कर रहे हैं, इस्तीफे देने हैं तो जल्दी दें। यानी इस्तीफे देने के मामले पे आप तो एक थ्रेट के तौर पर गवर्नमेंट को, एक धमकी के तौर पे, थ्रेट के तौर पे आप इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, वो धमकी के बजाय हुकूमत खुद कह रही है कि लाओ दो तो सही इस्तीफे। फंस नहीं गई पीडीएम सारे मामले में? बड़ी मजे की बात है कि ये हुकूमत जो कहती थी कि जनाब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जलसों जुलूसों से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इन चोरों से बात नहीं करेंगे, हम लुटेरों से बात नहीं करेंगे, आज वो खुद अपने घुटने टेक के कह रहे हैं कि आओ डायलॉग करो, आओ हमसे बात करो। और जनाब ये भी कह रहे हैं सोने पे सुहागा कि हम और किसी से नहीं, हम तो आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे, जिनका नाम सुनना उनको गवारा नहीं था। वो कहते हैं जी इनकी सियासी बसीरत है, ये समझदार है, ये पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कहते हैं जी पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में जहां पर इमरान खान साहब की अटेंडेंस खुद 11% है, 11%। मतलब ये शर्मनाक बात है कि जो पार्लियामान आपको इलेक्ट करती है वहां पर आना गवारा ही नहीं समझते। ना ये आते हैं, ना इनके वुज़रा आते हैं, ना कोई जवाब देने को तैयार है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने को तैयार है। आज उसी पार्लियामान की बात करते हैं कि जी ये फोरम है, पार्लियामान में आए, वहां बात करें, डायलॉग करें। जब हम वहां बैठ के बुलाते थे कि आओ जवाब दो, ये क्यों, इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं होता था। बादशाहत चल रही थी जनाब। अब ये घुटनों पे टेक दिए इन्होंने अपने आप को, ये हमारी मिन्नतें कर रहे हैं। ये जो तारीखें हैं ना, ये इन तारीखों से बहुत पहले इन्होंने घर चले जाना। ये तारीखें तो बहुत दूर की बात है। और मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि इतना वक्त पाकिस्तान का ज़ाया हो गया, पाकिस्तानी कौम का ज़ाया हो गया। आज भी अगर आप खबरें उठा के देखें तो आज भी ये खबर है कि जनाब बिजली के टैरिफ में इजाफा होगा, 1 रुपए 9 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। बिल्कुल कौम जो है कोई अच्छी खबर सुनती नहीं है। इस कौम को जब से ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है सिर्फ भयानक खबरें मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ भयानक। 500% अद्वियात के अंदर इजाफा हुआ है जनाब अब्बास साहब, 500%। बिल्कुल। क्या एक मिडिल तबके का आदमी भी आज वो नहीं अपना इलाज करवा सक रहा, किसी भी अस्पताल दवाई नहीं खरीद सक रहा, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खरीद सक रहा, ब्लैक में मिलती हैं वो अद्वियात। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, सब्जियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना कोई माशी पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, वो एजाज साहब बड़े फैन फेयर से आए थे, वो कहाँ चले गए? वो शेख रशीद साहब जिनको आप कहते थे, अब मैं वो नहीं बात करना चाहती जो उन्होंने अल्फाज इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन आज आपने उनको मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया है। अब आप मुल्क में जो दाखिली हालात हैं और जो आपके खारजा के जो हालात हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है मंसूख कर दिया जाएगा। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट शुड बी लीस्ट ऑफ योर वरी। उन्हें पता है ना, उन्हें पता है शर्मिला फारूकी साहिबा कि अगर मियां नवाज शरीफ ऐसे इस वक्त एक शख्सियत है कि अगर उन्हें हुकूमत काबू कर लेती है तहरीक काफी हद तक इनकी कंट्रोल हो जाएगी अपोजिशन की। मुझे नहीं पता मोटरवे केस की जो गैंग रेप की जो विक्टिम थी उसका क्या बना, मुझे नहीं पता कि उस मुलजिम का क्या हुआ। ब्लैकआउट खत्म, आएगी खत्म होगी कहानी, मुझे नहीं पता। बच्चियां यहाँ पर रेप हो रही हैं, बच्चियों को कत्ल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद फंसे हुए हैं, अपने बड़े ऐलानात करके इन मामलात की तरफ आपको भी तवज्जो देनी चाहिए, उठाने चाहिए बतौर अपोजिशन। आप खुद भी फंस गए, बयानों के अंदर भी फंस गए। करना चाह रही है बिकॉज़ ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। हम बड़े फोकस्ड लोग हैं, हमें पता है हमें क्या करना है और हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। जो नॉन फोकस्ड हैं
जो नाअहल हैं और जो इस वक्त फेल हो चुके हैं ना, वो ये बेचारे लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा करें क्या। तारड़ साहब, ये 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर देंगे, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, वजीर दाखिला कह रहे हैं। क्या फिर मियां साहब वापस आ जाएंगे? चूंकि मेरी जो कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई और जिन्हें मैंने सुना भी, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत पासपोर्ट मनसूख करती है तो फिर आपका जो थोड़ा बहुत राइट भी आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने बंदे को ले के आना है, वो इख्तियारात भी आपके जो थोड़े बहुत आपके पास हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी लूज कर जाएगी पोजीशन अपनी। समर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसको पासपोर्ट कहते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो आपको ट्रैवल करने में वो एक फैसिलिटेट करता है, जिसकी बुनियाद पे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। तो हुकूमत, मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ से इतनी खौफजदा है कि वो उनके वापसी के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। और देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में हमारी अंडरटेकिंग आज भी मौजूद है, मेडिकल रिपोर्ट्स हम आज भी जमा करा रहे हैं, जिसके अंदर ये दर्ज है कि जब उनके मौलजीन उनको कहेंगे वो वापस आ जाएंगे। मगर शेख रशीद साहब के मुंह से पासपोर्ट मनसूखी की बात अच्छी इसलिए नहीं लगती कि उसी मुंह से वो मियां नवाज शरीफ का बोसा लेते रहे हैं। और वो तस्वीर भी कौम ने देखी हैं जहां पे वो अपना मोहसिन, और सिर्फ उन्होंने अपने वालिद नहीं डिक्लेयर किया मियां नवाज शरीफ को, बाकी वालिद से नीचे नीचे जितने भी खिताबात थे वो नवाजते रहे हैं मियां नवाज शरीफ को। अब ये तो एक कम ज़र्फी का मामला है कि पासपोर्ट आप कैंसिल कर दें, इसके लीगली कोई रिपरकशंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल से लीगली इसके नेगेटिव रिपरकशंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। जी वो हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे ना, हमें तो ये हमारे फायदे में है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन वो जितने आपके काउंसलेट्स हैं वहां पे पासपोर्ट के डायरेक्टरेट। तारड़ साहब, ये पीडीएम के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के सीसी के अंदर भी कल यही बातें हो रही थी कि मियां साहब आए, आके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, फिर हम लॉन्ग मार्च के अंदर जाएंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करे, उनके आने की बात कर रही है, आपकी पीडीएम के अंदर भी ये बातें चल रही है। देखिए जी बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं। मैं छोटी सी बात में ये कर रहा था कि जो एम्बेसीज और काउंसलेट्स हैं, उधर डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हवाले से एक अफसर तैनात होता है जिसका काम होता है पासपोर्ट की रिन्यूअल। जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं उनके पासपोर्ट रिन्यू किए जाते हैं, वो भी एक कानूनी प्रोसेस अलग से है। देखिए, हमारी जमात की भी जब इंटरनल मीटिंग्स होती हैं तो हमारे लोग भी बड़ा खुल के बोलते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और वो कई सियासी जमातों के हवाले से करते हैं क्योंकि जमहूरी निजाम है। मगर पार्टी पॉलिसी जो होती है या पॉलिसी स्टेटमेंट जो होती है, वो पार्टी का लीडर पार्टी डाउन प्ले करती है, इस तरह की खबर को पार्टी डाउन प्ले करती है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने तरदीद नहीं की इस बात की, तस्दीक नहीं की, तो तरदीद भी नहीं की, तरदीद कर देते तो शायद ये मामला डाई डाउन हो जाता। पार्टी की आदत, they left it open। नहीं, पार्टी की आदत नहीं, तरदीद तो करते नहीं। देखें, एक खबर है जराए से, अगर तो वो किसी मेंबर के नाम से आई होती कि एतजाज एहसन साहब ने ये बात की है, फिर तो पार्टी इसको क्लैरिफाई करती। एक खबर जो जराए से आई है और पार्टी इसकी तायद नहीं करी, तो तरदीद तो ऑटोमेटिकली हो गई। आप चलें, आपका पॉइंट आ गया। आज इस्लामाबाद में मेरी नून लीग के एक रहनुमा से बात हो रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि ये खबर नहीं थी, ये गाली थी हमारे लिए। इतना सख्त वो रिएक्ट कर रहे थे सारे मामले पर। सदाकत अली भाई साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने वाली बात है शेख रशीद साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख करने का जो उनका बयान आ जाए सामने, ये तो आप उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आपका जो क्लेम है कि ये हमारा शहरी है, आप वो क्लेम भी लूज कर बैठेंगे जब आप वहाँ पे केस अपना पुटअप करते हैं कि हमने वापस लेके आना है। पहले तो मुस्लिम लीग नून की जो समझ थी, जिसके बारे में जरदारी साहब ने उस दिन तकरीर करके कहा कि मैं अपने पीडीएम के दोस्तों को समझाता हूँ, वो मौलाना साहब को कह रहे थे कि सबको ही कह रहे थे, ये बहुत जज्बाती थे। इनका ख्याल था कि ये फटाफट जाएंगे और पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत ख़त्म कर देगी और सिंध की असेंबली इन पे कुर्बान कर देगी, 2 तालियां मरियम साहबा मारेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। इनको जरदारी साहब की सियासी गहराई का अंदाजा हो गया कि वो इनको कितना बच्चा बना के, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक पेज पर हैं। मैं जो बज़ाहिर देख रहा हूँ, आपकी अपनी खबरें, लेकिन मैंने जो देखा वो इनकी सियासत पे चपेट थी। जो जरदारी साहब ने तकरीर करके कहा कि अच्छा तुम लोग इस्तीफ़ा लेने आए हो तो मैं तुम्हें इस्तीफ़ा देता हूँ। रही बात जो आपका दूसरा सवाल था नवाज शरीफ साहब, देखें हमारे पास क्या था, एक मुल्क का 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, आपकी भी आंखों में आंसू, तारड़ साहब की आंखों में आंसू, बाकी पीपल्स पार्टी की हमारी शर्मिला बहन की आंखों में आंसू, शीरी मजारी की आंखों में आंसू, इस तरह की हर मिनट मिनट मियाँ साहब की टेप आ रही जिससे स्टॉक मार्केट के रेट्स होते हैं। हम वाकई खौफ खा गए थे
यार बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र भी है, उनको वाकई बीमारियां भी हैं, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है मुल्क की सियासत के लिए। और एक पाकिस्तान में जिसने जो भी अच्छा बुरा, में आंसू लाने वाली रिपोर्टें भी आपके वज़रा ही दे रहे थे पंजाब के अंदर से, कोई और नहीं दे रहा था। कर लूं, हमने इतना एहसास किया, गलती की, हम बेवकूफ थे, हमसे गलतियां हुई। हाँ। यार अपने बंदे को भी कोई शर्म या होती है कि पूरा मुल्क मेरे लिए परेशान हुआ, वज़ीर आज़म परेशान हुआ, शीरी मज़ारी परेशान हुई, मैं कुछ ख्याल कर लूं। मैं अदालतों से भागा हुआ हूं, मेरे बारे में ढोल बजा रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं, और तारड़ साहब उसको अपनी कामयाबी समझ रहे। पासपोर्ट मंसूख करके आप मैं अगर मेरा लीडर ऐसे करता होता तो मैं यकीन माने टॉक शो में बैठ के डिफेंड ना कर सकता कि पूरी कौम उनको लिए बुला रही है और हुकूमत के पास क्या, हम यही कर सकते हैं, उनकी शहरियत खत्म करें, हम उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर करें, उनको बुरा भला कहें, हमारी पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मैं कह रहा हूं हमारे पास जो इख्तियार है, ठीक, हम उनका इख्तियार इस्तेमाल करके इनको शर्म दिलाना चाहते हैं कि आप यहां से 8 हफ्तों के लिए गए थे, दवाई लेने गए थे, हमने कोई किसी अस्पताल में आपको नहीं देखा, किसी जगह कोई दवाई लेते नहीं देखा। अगर आपकी वीडियोस आई चहल कदमी की आई, कभी आप पिज्जा खा रहे हैं, कभी आप कॉफी पी रहे हैं, ये इंतहाई जो तशवीशनाक मरीज होते हैं वो ना चहल कदमियाँ कर रहे होते हैं, ना वो पिज्जा की दुकानों पे होते हैं, ना वो जाके मार्क्स एंड स्पेंसर से शर्टें खरीदे होते हैं। तो ये है इनके लिए, हो सकता है कानूनी तौर पे ये बच जाएं, इखलाकी तौर पे मुस्लिम लीग नून की पार्टी और इनका वर्कर इस बात पे आपका पॉइंट आ गया जी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। एहतसाब तो हो रहा है और कल ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए, लेकिन अब कुछ धमकी आमेज टोन कुछ लीडरान ने इख्तियार कर लिया नैब के हवाले से। वो क्या टोन है और किस तरह की धमकी दी जा रही है, उस पर नैब या हुकूमत किस तरह से रिएक्ट करेगी, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नैब ने इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नैब नोटिस पे नोटिस भेज रही है, लेकिन जो रद्द-ए-अमल है, जो मौक़िफ़ है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है JUI का। वो तो बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं कि किसी की जुर्रत कैसे हुई हमें नोटिस भेजने की, हम उसको सबक सिखा देंगे। और कल भी जब ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद JUI का हमारे शो पर और मरीम नवाज का अपनी मीडिया टॉक पर जो रिएक्शन था नैब के वाले से, जरा वो सुन लें जी। ये कोशिशें करे, हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, PDM इस पे रिएक्ट करेगी, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामला कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए। जिसने भी नोटिस भेजा तो नोटिस का भी आप हाल देखेंगे और उस आदमी का भी आप हाल देखेंगे जो नोटिस भेजने वाला हो। शर्मिला फारूकी साहब, आप भी इससे एग्री करती हैं? चूंकि JUI और नून लीग तो कह रही है कि भाई अब हम, एक तो मरीम साहब ने कहा हम रिएक्ट करेंगे, 24 घंटे गुजर चुके हैं कल से अब तक, वो रिएक्शन क्या था वो नज़र नहीं आया, लेकिन JUI तो कह रही है नोटिस भेजने वाले का हाल भी देखेंगे, नोटिस का हाल भी देखेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात करें। पीपल्स पार्टी की भी आइंदा के लिए आज से बाद हिकमत अमली यही होगी नैब के हवाले से, या फिर आप वही है कि कोऑपरेट करते रहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि नैब एक मोतबर इदारा, पाकिस्तान का हर इदारा हमारे लिए मोतबर है, और कहने को तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है जहां पर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन इस हुकूमत ने इस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है कि वो इदारे की पूरी साख मुतासर हो गई है। अनफॉर्चुनेटली तमाम की तमाम जो गालियां हैं ना इस वक्त, और तमाम का तमाम जो एक फोकस आ गया है ना, वो नैब की नाकस कारकर्दगी के ऊपर है। आपने देखा कि अभी ये आप अपनी पॉलिसी बता देना। अकाउंटेंट जनरल, अभी कल की बात है शायद, मुझे नाम इस वक्त याद, जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल, के ऊपर नैब की इंक्वायरी थी। वो नैब कह रहा है हमारी कस्टडी में नहीं थे अकाउंटेंट जनरल जो है। देखिए, नैब की कस्टडी में होना तो वो तो एक अलग ही किस्म है ना। वो तो अगर किसी पे इल्जाम लगता है, अपोजिशन की तरफ से कोई बंदा हो जिस पे इल्जाम लगे, तो पहला काम ये होता है पकड़ो उसको, जेल में डाल दो। लेकिन जो हुकूमती लोग होते हैं जिनके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, वो लंदन घूम के आ जाते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, उनके और कारोबार फ्लरिश करते हैं। बात ये है कि एक इज्जतदार आदमी जिसने अपनी मेहनत से कमाई की हो, जो एक बाल बच्चों वाला है, उस पर आप इल्जाम लगा दें
और जो कानून है इस वक्त नैब का वो तो ये है ना कि आपने वो इल्जाम जो है अपने ऊपर से साबित करना है कि जी वो गलत है। अच्छा, मुझे पॉलिसी बता दें कि लड़ेंगे नैब से या कोऑपरेट करेंगे, चूंकि पीडीएम की बात हुई है कि पीडीएम। जी जी देखिए, बात ये है नैब के बड़े नोटिस आए हैं और बड़े नोटिस आएंगे। नैब की गिरफ्तार, अभी आपने देखा ना ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया। दुनिया में इस वक्त सबसे आसान जो मुकदमा बनाना ये है लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। लिविंग मतलब आप ना देखिए जी आपकी इतनी तनख्वाह और आप इस तरह रह रहे हैं तो जी वो तो फिर आप उसको जस्टिफाई करते रहे ना कि नहीं जी मेरे पे ये इनकम है, ये इनकम है, इस तरीके से मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। बंदे को तो आपने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब वो मुकदमा लड़ता रहे और वो मीडिया में भी लड़े, वो अदालतों में भी लड़े, वो नैब में भी लड़े, वो अपने घर वालों के साथ भी लड़े। ठीक है, बात ये है आजकल तो जो सियासतदान है वो अपने लिए इससे बड़ा मेडल समझते हैं गिरफ्तारी को। कोई एक इदारा तो छोड़ दें, इस मुल्क को आपने एक पुलिस स्टेट बना दिया है। ठीक है, हर इदारे आपने साख मुतासिर कर दी। मैं देखें इस वक्त देखिए पीआईए को आप देख लें कि क्या हाल पीआईए का किया है। वो उस तरफ आते हैं। मैं जरा अता तारिक साहब का मौक़िफ़ ले लूं जरा, टाइम मेरे पास कम रह गया। अता तारिक साहब, फिर क्या वो रद्द अमल क्या होगा जो देना है आपने, किस तरह का होगा? जो जेयूआई बात कर रही है कि नोटिस भेजने वाले का भी वही हाल करेंगे जो हम नोटिस का हाल करेंगे। अब थ्रेटनिंग टोन है जेयूआई की, आपकी भी अब यही होगी आइंदा के लिए? देखिए हम तो जेल काट के आ गए, बाकी जेलों में खुर्शी है कि हम हर फोरम पे लड़ेंगे। ठीक है जी, बशीर मेमन साहब का जो इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई करो FIA में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। वजीर आजम जिस तरह के भी हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये कहते पाए गए कि मैं चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो, और रंगबाज भी कहा और उन्होंने अलकाबाज से भी नवाजा। तो बात यह है कि हमारे पे तो चलें पब्लिक मनी की, सरकारी खजाने की कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, मगर याद रखें कि इस मुल्क में एक फॉरेन फंडिंग केस भी है, याद रखें कि इस मुल्क में एक चीनी का स्कैंडल भी है, याद रखें कि इस मुल्क में एक आटे का स्कैंडल भी है, याद रखें कि इस मुल्क में एक अद्वियात का स्कैंडल भी है, याद रखें कि इस मुल्क में एक LNG बिजली और PIA का स्कैंडल भी है। तो हालात बदलते पता नहीं लगता। वैसे ये बात मैं आपको बता दूं कि NRO नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरी ये मालूमात है मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आने वाले दिनों में तैयारी कर रही है कि ये जो पेट्रोलियम का जो क्राइसिस था, जो स्कैंडल था, उसको भी आप आटे वाले, चीनी वाले, ये तमाम जो बहरान आए, इन पे आप लोग कोई केसेस दाखिल करने जा रहे हैं PSC के अंदर, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नैब के अंदर। मालूमात 100% समर साहब आपकी मालूमात 110% दुरुस्त हैं। आपकी खबर बिल्कुल ठीक है। ये मामला पार्लियामेंट से शुरू होगा जो कि अप्रोप्रिएट फोरम है, कोर्ट में डायरेक्ट अभी नहीं जाया जा सकता, मगर मैं इसकी तस्दीक करता हूं। PSC में जाएंगे। LNG के मामले पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब ने PSC में LNG वालों को बुला लिया है, नदीम बाबर साहब को बुला लिया है, मंगल के लिए वो मीटिंग तय पा गई है, और बाकी इश्यूज भी रेलेवेंट कमेटीज में उठाए जाएंगे। उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाएगा। हमने अब किसी को NRO नहीं देना और नहीं छोड़ना। सरकारी खजाने की जो लूट खसूट है, जो एक गरीब आदमी की जेब पे डाका डाला गया है, उसका हिसाब लेंगे। ठीक है, चलें, शुक्रिया हमारी खबर की तस्दीक करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर, और ब्रेक के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब से जानेंगे कि अब NRO कौन किसको देगा। मैं इनको वेलकम करूंगा। हम यही फर्क है मेरे में पीपल्स पार्टी और मेरा कोई लीडर करप्शन करे, आप उसको फोरम पे लेके जाएंगे, मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये तो वापस आके बात करते हैं। कुछ और है भाई, जबरदस्त चैलेंज एक्सेप्टेड। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने खबर दी थी कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की तरफ से जो आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, LNG का स्कैंडल था, और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम बहरान, अद्वियात का बहरान जो थे, कीमतें बढ़ी, इन तमाम मामलात को मुस्लिम लीग नून अदालतों में लेकर जाने वाली है। अदालतों से पहले कौमी असम्बली में PSC के अंदर ये मामलात सारे टेकअप किए जाएंगे, और इसकी तस्दीक की अता तारिक साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये काम शुरू होने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ जी, और वो सदाकत साहब वो ये करें कि NRO हम नहीं देंगे हुकूमत को इन मामलात पर। बड़े स्कैंडल। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ,
मैं बिल्कुल आपको चैलेंज करता हूं, आपको इलेक्शन में धांधली का आप सिलेक्टेड इलेक्टेड कहते हैं, आप किसी फोरम पे ला के साबित करें, मेरा ही हल्का उठा लें। अगर तारड़ साहब 492 पोलिंग स्टेशन में अगर आप एक पोलिंग स्टेशन को कंट्रोवर्शियल साबित कर दें मकामी लोगों के जरिए कि वहां पे रिजल्ट चेंज हुआ, तो मैं एमएनएशिप से इस्तीफा दे दूंगा। हम इखलाकी लोग हैं। अगर आप मेरे किसी वजीर मशीर को बात तो करप्शन की हो रही है, बात सुन लें, मैं आपकी सुनिए। किसी वजीर मशीर को आप किसी फोरम से जो आईनी कानूनी फोरम है उससे आप कन्विक्ट कर दें, हम आपके साथ हैं, उनके साथ नहीं है। ये हमारा इखलाकी स्टैंड है। ये आप में और मुझ में फर्क है कि आप करप्ट लोगों को जो लूट मार करके बाहर बैठे हैं उनको दफा करने के लिए बैठे हैं, और मैं करप्शन चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, सुन लें, मेरी पार्टी की हो, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। अगली बात नहीं, तारड़ साहब ये नाइंसाफी है, आप अपनी बात पे बोल चुके। अगली बात ये, आप दोनों जमहूरी करते हैं, अपने आप को बड़ा जमहूरी करते हैं, हाँ या ना? यार मुझे बात करने देना, मैं आपकी बात जमहूरी कहते हैं। एक आपकी पीडीएम के स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी कहता है कि जिसने मुझे नोटिस दिया उसको मैं देखूंगा, तो ये आपकी जमहूरियत है? ये आपका इखलाक है कि जमहूरी इदारों का एक लीगल नोटिस जिस आइन और कानून के तहत आपने 18वीं तरमीम मंजूर की, आपने नवाज शरीफ को तीसरी दफा वजीर आजम मंजूर किया, उसी पार्लियामान में ये कानून 10 साल गुजारे आपने। आज आप मुझे ये कहेंगे तो क्या हुआ अगर ख्वाजा आसिफ अंदर चला गया? तो अलीम खान इंसान नहीं था, वो भी जेल काट के आया। सप्तान खान मेरा वजीर था, मेरे 10 और वजीर हैं जो पेश होते हैं। अच्छा, यही आपने लूट मार करने के बाद आप यहाँ पे बदमाशी, धमकी और दोस्त की बात करते हैं और हम आइन और कानून की बात करते हैं। मेरी पार्टी का कोई वजीर मशीर किसी फोरम से डिस्क्वालीफाई होगा, सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे ये बता दें, आप उनके साथ खड़े होंगे तो केपी गवर्नमेंट को बोले ना फिर वो जो बीआरटी पे एक स्टे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात पे, वो स्टे वापस ले ले, जो कि बीआरटी चल पड़ी है। ये दलील है ना, चल पड़ी है बीआरटी, इतनी कमजोर ये दलील है ना। देखें उस वक्त बीआरटी पे जब स्टे लिया था तो हम चाहते थे बीआरटी बन जाए, अब बन गई है। ये भाई मेरी ऑपोजिशन का क्या काम है? ये रेफरेंस तैयार करें, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में केस देखें, ये बैठ के सिलेक्टेड क्या चले जाते हैं। इनको पता है हमने चैलेंज एक और आ रहा है, छोटा सा चैलेंज मेरा सुन लें जी। अब आप बात करें, आपने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्टे ले रखा है। आप इलेक्शन कमिशन में कभी उसके दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, दरखास्त को चैलेंज करते हैं। ऐलान करें कि हम उसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं और हम सब कुछ अवाम के सामने पब्लिक करने को तैयार हैं, उसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, आए करें बात। मैं ऐलान करता हूं पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीआई को एक ही मेरिट पे फॉरेन फंडिंग पे जज करें। अगर तीनों के केसेस देखें, अगर पीटीआई की ज्यादती है तो हम आपके साथ हैं, बाकी आप कानूनी आदमी हैं। स्टे एक पार्टी का अपना हक होता है, उसकी तारीख लेना, उसका अपना रिकॉर्ड देना। हमने आपको सजाएं दिलवाई हैं। नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और नैब कोर्ट ने कन्विक्ट किया करप्शन पे, बहुत शुक्रिया, मैल प्रैक्टिसेस पे, बहुत शुक्रिया आपको तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, कानून की अमलदारी की बात होती है तो कानून पर अमल दरामद भी करना होगा। नैब अगर किसी को नोटिस भेजता है, अदालत में जाके आप अपने वकील के थ्रू अपने आप को बेगुनाह या फिर जो भी आप कह रहे हैं आप साबित कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत नैब ऑपरेट कर रहा है। धमकी देना मेरे ख्याल से यह कानून से रूगर्दानी तस्वुर होगी। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।